जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था हिंदी में। मैं आपको प्रैक्टिस सेट 8 करा चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। डीपीपी का मतलब मैंने आपको बताया था डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, भाई निश्चित सब क्रिया विशेषण के किस वेद के अंतर्गत आता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे हेतुवाचक, हेतुबोधक, फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रश्नवाचक, फिर परिमाणवाचक। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आप देखेंगे पीछे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन आया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ऋण, योग ऋण, यौगिक और इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यौगिक आ जाएगा, इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई तीसरा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। भाई ऑप्शन अगर आप देखते हैं, प्रयोगात्मक कहलाते हैं या समानार्थक कहलाते हैं, अनेकार्थक या विपरीतार्थक। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही है, समानार्थक कहलाएंगे, यानी कि हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। भाई यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं डेली हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का आपको प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। चलिए देखते हैं हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। भाई यौगिक शब्द हमारे पास कौन सा कहलाता है। भाई लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय। भाई यौगिक का मतलब मैंने आपको बताया था, किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका यौगिक कहलाता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही बैठेगा, विद्यालय, यानी कि विद्या प्लस आल्य आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भाई पांचवा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही इसका सही हो जाएगा, 28 है, यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन के आधार पर हमारे पास चौथा वाला यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। हमारे पास छठा आंसर इसका, यानी कि चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर आप सातवां क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन भी हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास दैविक है, सामाजिक है, भौमिक है या पाक्षिक है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। व्रत धातु में मूल प्रत्यय लगने पर हमारे पास शब्द रूप क्या होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास व्रत है, फिर हमारे व्रत को आप लिखने का तरीका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। यूपी टेट 2019 के एग्जाम में भी हमारे पास क्वेश्चन आया था। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 10वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, भाई यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। अगर आप देखेंगे एक दोहा टाइप का आपका दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। अगर आप देखेंगे ये हमारे पास भोजपुरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। भाई हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे पास जो हुआ है, महाभारत में हुआ है, रामचरितमानस में हुआ है, या युग्वेद में हुआ है, या अवस्था में हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही है, रामचरितमानस में हुआ है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी कई बार एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। सीटेट 2018 के पेपर में भी आया था, प्रैक्टिस पेपर में भी दे रखा है, और यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट में भी हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारे पास गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मराठी। चलिए हमारे पास 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भाई छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ये मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में भी बताया था, और ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 में भी आ रखा है। चलिए हमारे पास इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आपका जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वर्ण। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 14वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हिंदी शब्दकोश में शाह
किस वर्ण के अंतर्गत आता है या किस वर्ण के बाद आता है? अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि का। अघोष वर्ण में कौन सा है, यानी कि अघोष वर्ण कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं आ है, जा है, हा है, भाई सा आएगा आपका ऑप्शन नंबर 14। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के आधार पर हमारे पास पहला वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई 17वां क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। 52 होती है, यानी कि 52 आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सही संयुक्त व्यंजन आपका अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 19वां क्वेश्चन दे रखा है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? भाई अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है, ये हमारा कंठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, अर्थ के विचार से संख्या के कितने प्रकार के होते हैं? संख्या के कितने प्रकार होते हैं? अगर आप देखते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, भाई हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संख्या है? भाई व्यक्तिवाचक संख्या आपका कौन सा दे रखा है? अगर आप ऑप्शन देखते हैं, गाय है, पहाड़ है, यमुना है, आम है। अगर आप देखेंगे हमारे पास यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 22वां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। जातिवाचक संख्या नहीं है जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शब्द भाववाचक संख्या नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। अगर आप देखेंगे इसका पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संख्या बताइए। जातिवाचक संख्या हमारे पास कौन सा आएगा? ये हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा लड़का, लेकिन बाकी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेना, श्याम, दुख, लेकिन हमारे पास इसका पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? भाई इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए टॉपिक जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक बता सकूं। इससे पहले मैं आपको तत्सम और तद्भव की शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगर आप देखेंगे सहारा है, सूचीपत्र है, सियार है, परिषद है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।